Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. नाज़रीन, आज भी बड़ा दिन है, हंगामा खेज दिन है और पनामा का हंगामा आज भी अदालत उज़्मा में ज़ेरे समात है और आज ख्वाजा हारिस के दलाइल सुप्रीम कोर्ट में जारी हैं और सुप्रीम कोर्ट के बाहर भी जो माहौल रहा उससे हम आपको आगाह करते रहे हैं। जी हाँ, अभी आपको अंदर की सूरत हाल से मुतालिक आगाह करें। ख्वाजा हारिस जो कि शरीफ फैमिली के वकील हैं, कल उन्होंने अपने दलाइल का आगाज किया था और जहां से सिलसिला टूटा आज वहीं से जोड़ा गया है। ख्वाजा हारिस ने पहले तो 20 अप्रैल का फैसला पढ़कर सुनाया और ये कहा गया सुप्रीम कोर्ट की जानिब से कि 13 सवालात दिए गए थे जेआईटी को तहकीकात के लिए, लेकिन तजावुज किया गया जेआईटी की जानिब से। इस वक्त भी ख्वाजा हारिस अपने दलाइल दे रहे हैं। उनका कहना है कि एफआईए नैब के पास फ्लैट से मुतालिका केस का रिकॉर्ड था, एफआईए तहकीकात हाईकोर्ट ने मनसूख कर दी। ख्वाजा हारिस ने मजीद कहा कि जेआईटी ने 13 सवालात के साथ 2 मजीद सवालात का इजाफा कर दिया और जेआईटी ने आमदन से जायद असासों पर सवालात उठाए। जी बिल्कुल, और इसके साथ साथ ख्वाजा हारिस का यह भी कहना था कि जेआईटी ने अदालतों से खारिज मामलात की जांच पड़ताल की। सवालात की रोशनी में हुदैबिया पेपर बिल केस दोबारा नहीं खोला जा सकता। आपका मतलब है कि जो केस माजी में बंद हो गए जेआईटी उनका जायजा नहीं ले सकती, ये अदालत ने इस्तफसार किया। अदालत ने करार दिया था कि जेआईटी तमाम रिकॉर्ड का जायजा ले। यह मौक़िफ़ था जस्टिस एजाजुल अहसन का। कहा था कि रिकॉर्ड देकर तायुन किया जाए कि उसका ताल्लुक लंदन फ्लैट से तो नहीं। जी हाँ बिल्कुल, इस वक्त भी दलाइल का सिलसिला जारी है और जज साहिबान की जानिब से मुख्तलिफ सवालात भी उठाए जा रहे हैं। इसी पर बात करेंगे, हमारे नुमाइंदे अदील वड़ाइच हमारे साथ मौजूद हैं। अदील, हंगामा खेज समात शुरू हो चुकी है, आज अंदर माहौल क्या है और इस वक्त ख्वाजा हारिस किन निकात पर दलाइल दे रहे हैं? जी, जो ख्वाजा हारिस साहब के दलाइल हैं वो 20 अप्रैल का जो हुक्मनामा है अदालत का, जो 5 रुकनी बेंच ने दिया था, उसको रिलेट कर रहे हैं जो जेआईटी की फाइंडिंग्स है और ये कह रहे हैं कि जेआईटी ने अपने मैंडेट से तजावुज किया। 13 सवालात के जवाब उन्होंने तलाश करने थे लेकिन उन्होंने 2 सवाल अपने पास से डाल लिए। बेंच के इस्तफसार पर उन्होंने कहा कि उन्होंने पर सवालात उठा दिए, ये तो उन 13 सवालात में शामिल ही नहीं। तो जिस पर कि आपका मतलब कि जेआईटी का आमदन से ज्यादा सासों को देखने का मैंडेट नहीं था, तो जिस पर ख्वाजा हारिस ने कहा कि जो मुकदमात अदालतों से खत्म हो चुके हैं जेआईटी ने उनकी भी जांच पड़ताल कर ली है और ऐसे केसेस खोलने का सिफारिश कर दी है जो पहले ही खत्म हो चुके हैं। तो जिस पर जस्टिस एजाजुल अहसन साहब ने बड़े अहम रिमार्क किए हैं। उन्होंने कहा है कि अदालत ने कहा दिया था कि जेआईटी तमाम रिकॉर्ड का जायजा ले। उन्होंने कहा कि अदालत ने कहा था कि जेआईटी पहले से मौजूद रिकॉर्ड लेकर तयन करे कि कहीं इस रिकॉर्ड का ताल्लुक लंदन तो नहीं है। जेआईटी ने तमाम चीजों का जायजा लेना था और उन्होंने ये भी कहा है कि लंदन फ्लैट की मनी ट्रेल जो है आज तक एक मुअम्मा है। इसके अलावा जस्टिस एजाजुल अहसन ने कहा कि असल मनी ट्रेल का सुराग लगाना था, जिस पर ख्वाजा हारिस ने कहा कि जेआईटी इन मुकदमात पर किसी किस्म की सिफारिश नहीं कर सकती थी। जेआईटी पहले से खत्म मुकदमात को दोबारा खोलने या अपील दायर करने की सिफारिश नहीं कर सकती थी, जिस पर जस्टिस अजमत सईद ने कहा कि जेआईटी ने जो बेहतर समझा सिफारिश कर दी, सिफारिश पर अमल करने या ना करने का फैसला अदालत ने करना है। बेंच के सरबराह जस्टिस एजाज अफजल साहब ने भी बड़े अहम रिमार्क दिए हैं। उन्होंने कहा है कि इस मरले पर रिपोर्ट के किसी हिस्से पर हम राय नहीं दे सकते, रिपोर्ट को मुकम्मल तस्लीम करने या ना करने का फैसला ट्रायल कोर्ट ने करना है। उन्होंने एक इंडिकेशन दे दी कि मामला ट्रायल में जा सकता है। तो उन्होंने कहा है कि हमारे लिए यह मुमकिन नहीं है कि जेआईटी की रिपोर्ट के किसी हिस्से को उड़ा दें। तो जज साहिबान ने जेआईटी की रिपोर्ट से मुतालिक अहम रिमार्क दिया है कि हम इसके किसी हिस्से को उड़ा नहीं सकते और इसको तस्लीम करने या ना करने का फैसला रेलेवेंट फोरम यानी ट्रायल जो है उनके जारी रखे हुए हैं। अदील, आज ख्वाजा हारिस के दलाइल जारी रहेंगे, वो अपने दलाइल मुकम्मल कर लेंगे, क्या मजीद कौन सी कार्रवाई एक्सपेक्टेड है आज? जी, आज ख्वाजा हारिस साहब हैं जो कि शरीफ खानदान की जो लीगल टीम के हेड हैं वो अपने दलाइल जारी रखेंगे। अगर आज वो दलाइल खत्म भी कर लेते हैं तो इसके बाद इसी टीम के दीगर मेंबर जो हैं सलमान अकरम राजा और डॉक्टर तारिक हसन जो हैं वो अपने दलाइल शुरू कर सकते हैं। लेकिन जो सूरत हाल नजर आ रही है इससे बज़ाहिर ऐसा ही लगता है कि ख्वाजा साहब जो हैं वो अपने दलाइल अभी जारी रखेंगे और अभी वो जो जेआईटी की जो सिफारिश जो जेआईटी की रिकमेंडेशन जो है उसको रिलेट करने की कोशिश कर रहे हैं 20 अप्रैल के हुक्मनामे से कि जेआईटी से किस तरह अपने
मैंडेट से तजावुज किया है। और जस्टिस अजमत सईद साहब ने कहा है कि JIT ने सिर्फ सिफारिशात पेश की हैं, JIT की रिपोर्ट पर फैसला अदालत उज़्मा ने करना है। मगर ख्वाजा हारिस साहब कह रहे हैं कि JIT को अपनी हदूदों क़यूद में रहना चाहिए था। JIT अपने इख्तियारात से चूंकि तजावुज कर रही है, जिन मुकदमात पर JIT ने सिफारिशात की उनका लंदन फ्लैट से भी कोई ताल्लुक नहीं है। तो जस्टिस अजमत सईद साहब ने कहा है कि JIT की सिफारिशात हमारे ऊपर लाजिम नहीं है, JIT की सिफारिशात के पाबंद नहीं है। अदालत ने बड़ी वाज़ेह इस हवाले से जो रिमार्क दिए हैं वो ये बता रहे हैं कि आने वाले दिनों में जो अदालत से जो इन्हासार किया जा रहा था कि शायद अदालत की बाइंडिंग है, ऐसे कुछ माहिरीन भी कह रहे थे, कोई बाइंडिंग नहीं है। अदालत ने वाज़ेह कर दिया है कि हम इन सिफारिशात को मानने के पाबंद नहीं है। अच्छा अदील बड़ाई जी, इसके साथ साथ ये भी बताइएगा कि अब जिस तरह से ये मामला चल रहा है, नईम बुखारी के हवाले से आपने बताया था कि उन्हें कुछ वक्त दिया गया था, 1 घंटा दिया गया था कि उसमें वो अपने जो रिमार्क्स हैं, जो उन्होंने दलाइल देने हैं, वो उनको कंक्लूड कर लें। लेकिन आप समझते हैं कि ये मामला अभी जो है वो आगे चलता हुआ दिखाई दे रहा है और फर्दर टाइम दिया जाएगा ख्वाजा हारिस को कि वो अपनी मर्जी के मुताबिक दलाइल दे सके? जी, नईम बुखारी साहब को भी जो गुज़िश्ता कुछ टाइम दिया गया था उसमें टाइम की कोई ऐसी बाइंडिंग नहीं थी कि आपने इतने वक्त तक दलाइल मुकम्मल कर लेने हैं। उनके दलाइल खत्म कर देने से मुराद यही थी कि उनके पास अब कहने को कुछ नहीं है। अलबत्ता कल दरख्वास्त गुजारों की जानिब से ये जरूर कहा गया था कि शरीफ खानदान एतराज करेगा JIT की रिपोर्ट पर, उसके बाद हमें मौका दिया जाए कि हम उस पर जवाब करेंगे, उस पर दलील देंगे, उस पर बात करेंगे। यानी जो दरख्वास्त गुजार थे उन्होंने JIT की रिपोर्ट पर जो कुछ कहना था कल कह लिया। अब दरख्वास्त गुजारों को जब दोबारा बुलाया जाएगा तो वो शरीफ खानदान की जानिब से जो एतराजात हैं, इन एतराजात का जो है वो मुकाबला करेंगे, वो इन एतराजात पर एतराजात करेंगे और वो जो दरख्वास्त गुजारों की जानिब से कल अदालत के सामने दलाइल पेश की गई, उसमें यही कहा गया था कि JIT की रिपोर्ट आ गई है, अब अदालत फैसला करेगी। लेकिन अदालत कह रही है कि हमारे ऊपर JIT की रिपोर्ट मानने की बाइंडिंग नहीं है। ये एक अहम रिमार्क है जो कि सामने आया। शुक्रिया आपका आदिल बड़ाइच, आपने इस बारे में अपडेट किया। आपसे मजीद भी अपडेट्स लेते रहेंगे। जस्टिस एजाजुल हसन कहते हैं कि अदालत ने यह करार दिया था कि JIT तमाम रिकॉर्ड का जायजा ले और अदालत ने यह भी कहा था रिकॉर्ड देखकर तायुन किया जाए कि इसका ताल्लुक लंदन फ्लैट से तो नहीं। यानी जो दलाइल दिए जा रहे हैं ख्वाजा हारिस की जानिब से कि ज्यादा काम किया गया है JIT की जानिब से और जो सवालात दिए गए थे उनसे बढ़कर उन्होंने काम किया है, तो इस पर ये रिमार्क सामने आए हैं अदालत की जानिब से कि अदालत ने करार दिया था कि JIT तमाम रिकॉर्ड का जायजा ले।